प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम हमारी नई एनसीईआरटी पुस्तक की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 2, 3 व 4 को सोल्व करेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। इस प्रश्न में 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग में आपको एक रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है। ठीक, अब प्रत्येक रैखिक समीकरण युग्म के लिए हमें क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना है, उनकी तुलना करनी है और तुलना करके हमें ये बताना है कि यदि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी या समांतर रेखाएं आएगी अथवा संपाती रेखाएं आएगी। ठीक, ये चीज हमें बतानी है। तो ये चीज हम पहले 2 लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक, और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और फिर देखिए बराबर है तो c1/c2 कंपेयर करेंगे, ये भी बराबर है तो संपाती रेखाएं होगी। ठीक, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के तो समांतर रेखा होगी। ठीक, तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो बीच वाला निशान है ये दिशा बताता है और ये रेखाओं के बीच में गैप को बताता है। ठीक, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दोनों जो रेखाएं आती हैं उनकी दिशाएं सेम नहीं है। ठीक, और अगर यहाँ पर अगर ये सेम है तो इसका मतलब दो जो रेखाएं आएगी उनकी दिशाएं भी सेम है, पहले की दिशा होगी दूसरे की भी दिशा इसी डायरेक्शन में होगी और अगला भी अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों का रास्ता भी सेम होगा। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इन दोनों की दिशाएं तो सेम होगी लेकिन ये बराबर नहीं, इसका मतलब इन दोनों का रास्ता सेम नहीं है। दिशा सेम और रास्ते अलग अलग हो तो समांतर रेखा होती है, दिशा सेम रास्ता सेम तो संपाती रेखा होती है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिखना हो ना बहुत ही आसान है। ये बिना x के लिखना आपने ऐसे 5, ये बिना y के निशान समेत -4, ये 8, इधर 9, इसके नीचे ये फिर +3 +12, इनको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब ये a1/a2, ये b1/b2 और ये c1/c2। तो यहाँ पर देखते हैं कि a1/a2 5/9 है और b1/b2 -4/3 है। तो वास्तव में ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब बराबर नहीं है तो c1/c2 कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये कैसी रेखाएं आएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
ठीक। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं इसको रब करूँगा। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में जो स्टेटमेंट है ना, मैंने थोड़ी सी करेक्ट की अभी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक। A1 9 है, B1 3 और C1 12, A2 18, B2 6 और C2 24, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर 9/18, 3/6 और 12/24, ये क्या है? ये A1/A2 है। ये क्या है? B1/B2 है। और ये क्या है? C1/C2 है। 9/18 को कट करूँगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये भी 1/2 आ गया। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो कैसी रेखाएं आ गई? संपाती रेखाएं आ गई। तो फर्स्ट पार्ट की तरह से लिख देंगे कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती है। अब सेकंड पार्ट को नोट करना चाहो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब फटाफट इसी तरह से तीसरा पार्ट और कर देते हैं। इसमें 6/2 -3/-1 और 10/9, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आ गया। A1/A2 कितना? 3 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3 आ गया। लेकिन 10/9 3 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। समीकरण समांतर है, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें इन अनुपातों की तुलना करने के बाद हमें जो समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं प्राप्त होती है ग्राफ की, उनके बारे में बताना है कि प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, समांतर होगी। अगले क्वेश्चन में इन रेखाओं के बजाय हमारे से उनका हल पूछा गया है, यानी ये समीकरण युग्म पूछे गए हैं कि किस टाइप के होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे। तो इन दोनों केसेस में क्या होते हैं? संगत होते हैं, ठीक। और जो क्योंकि यहाँ पर तो एक हल होता है, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और यहाँ कोई हल नहीं होता। जहाँ कोई हल नहीं होता वो असंगत होता है, ठीक। तो ये मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारा भी मिटा दूंगा। अब देखिए कि अब देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट दे रखे हैं। हर एक पार्ट में आपको एक समीकरण युग्म दे रखा है, और पहले वाले क्वेश्चन की तरह से हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना है, और हमें बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या नहीं, ठीक। तो जैसे मैंने बताया आपको कि यदि ये दोनों कंडीशन है तो ये संगत है, यानी इस कंडीशन में एक हल है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर हल निकलता है तो संगत है, और इस कंडीशन में कोई हल नहीं है, तो वो क्या है? असंगत है। तो चलो पहला पार्ट में सोल्व कर देता हूँ। 3x प्लस 2y बराबर 5, फिर है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहाँ पर जैसे A1/A2 कितना? 3/2, B1/B2 2/-3। तो आप देख पा रहे दोनों इक्वल तो नहीं है। A1/A2 क्या है? 3/2 और B1/B2 2/-3। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक।
तो इसका मतलब समीकरण युग्म का एक हल होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, या केवल एक हल की बात है, अद्वितीय हल है, अतः यह समीकरण युग्म संगत है, यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक, अब सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर a1/a2 कितना है, 2/4। a1/a2, a1 क्या है पहले समीकरण में x का गुणांक, और a2 क्या है दूसरे समीकरण में x का गुणांक। b1/b2 क्या है, -3/6। पहले इनको चेक कर लेते हैं, अगर ये इक्वल है तो हम c1/c2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। a1/a2 कितना आ गया, 1/2, और ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर है। तो अब आपको c1/c2 कंपेयर करने की ज़रूरत है। 8/9 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं इसके इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत होगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ठीक, अब तीसरे पार्ट में देखिए, वही हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करना। a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/2 फिर बटे में 9। ठीक है, तो 9 के बटे में कुछ नहीं, मैं एक बार 1 दे लेता हूँ, और आपको पता है कि जैसे 3/2 को 9/1 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 3/2। भाग देते समय आगे वाली जो भिन्न है वो पलट जाती है, 9/1 का 1/9 हो जाएगा। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये आ गया हमारा 1/6। अब b1/b2 को कंपेयर करेंगे, तो ये 5/3 बटे में -10, तो ये आ गया आपका 5/3 गुणा में उसी तरह से बटे में 1 लगा करके -1/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा -1/6। अब ये आपको पता है कि प्लस का 1/6 माइनस के 1/6 के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए समीकरण युग्म का एक हल होगा, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ओके, ये आपने लिख लेना है। अब इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 5x - 3y बराबर 11, और फिर -10x + 6y बराबर -22। तो a1/a2 क्या हो गया, 5/-10, b1/b2 -3/6, ये निशान का ध्यान रखना है प्लस माइनस का। c1/c2 छोड़ मत देना इनको, 11/-22। तो कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 1/2, ये भी कट करेंगे तो माइनस का 1/2,
और इसी तरह से ये भी माइनस का 1/2, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर संपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु कॉमन, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। देखो, हल चाहे एक हो चाहे अपरिमित रूप से अनेक हो, संगत ही होगा। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा दिया हुआ 2x जमा 3y बराबर 12। तो A1/A2, देखिए जो बटे में संख्या होती है उनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये 4/3 है ना, और ये बटे में 2 लगाना, तो सीधा बटे में लगा दो। ठीक, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2/3। B1/B2 ये भी कितना आ गया 2/3, और C1/C2 8/12, 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी आया 2/3। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब चौथा प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में 4 भाग हैं और प्रत्येक भाग में आपको एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, और ये पूछता है कि इन रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। और यदि हमें ये समीकरण युग्म संगत मिलता है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो 2 समीकरण दे रखे हैं उन्हें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है ये संगत है या असंगत है। संगत या असंगत चेक करने के लिए आपको पता है कि हमें 3 अनुपात कंपेयर करने होते हैं। पहला अनुपात A1/A2 है, दूसरा अनुपात B1/B2 है, और तीसरा अनुपात C1/C2 है। अब A1 जैसे आपको पता है कि पहले समीकरण में x का गुणांक, x के साथ जो संख्या लगी होती है, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 लगा हुआ है। A2 का मतलब दूसरे समीकरण में x का गुणांक, x के साथ 2 लगा हुआ है, तो ये 2 लिख देते हैं। इसी तरह से तो देखिए A1/A2 हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। B1 क्या है, पहले समीकरण में y का गुणांक, y के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 लगा हुआ है। और B2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक, दूसरे समीकरण में y के साथ 2 लगा हुआ, मैंने 2 लिख दिया। तो B1/B2 भी क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं A1/A2 और B1/B2, तब हमें C1/C2 को चेक करने की ज़रूरत है। अब C1/C2 क्या है, जो अचर पद होते हैं ना उनका अनुपात है। तो पहले समीकरण में अचर पद क्या है, 5, और दूसरे समीकरण में अचर पद कितना है, 10 है।
तो 5/10 को जब मैं कट करूँगा 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो C1/C2 भी क्या आ गया 1/2 आ गया। इसका मतलब C1/C2 भी इनके बराबर है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अनेक हल है तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसका मतलब दिया गया समीकरण युग्म संगत है। अब देखिए कि समीकरण युग्म यदि संगत है तो इसे हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक समीकरण के हल की एक सारणी बनाते हैं। तो प्रत्येक समीकरण की एक सारणी बनेगी तो इस तरह से हमारे पास 2 सारणियाँ आ जाएगी, और वो सारणी बनाने के बाद हम ग्राफ बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम पहले समीकरण की सारणी बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा हमारे पास कि इस तरह से एक सारणी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x, और पहले समीकरण से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y बराबर 5 और x इधर जा करके घट जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 तो पढ़ा ही है, x इधर प्लस का इस साइड जा करके माइनस का, तो 5 माइनस x, ये मैंने यहाँ पर 5 माइनस x लिख दिए हैं। ऐसा करके हम क्या करेंगे, हम पहले x का मान रखेंगे। x का मान जैसे मैंने 0 रख दिया तो 5 माइनस 0 5 हो गया, तो y बराबर कितना आया 5। और अगर मैं x का मान 5 रख देता हूँ तो 5 माइनस 5 y कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, इसी तरह से हम समीकरण 2 से एक सारणी और प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 2 से देखिए कि दूसरा समीकरण क्या है, एक बार मैं यहाँ पर रफ में लिख लेता हूँ। 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10, ये 2x इधर जा करके माइनस हो जाएगा। मुझे रखना यहाँ पर y बराबर 10 माइनस 2x, और ये 2 इधर गुणा में है, इधर जा करके पूरे के भाग में हो जाएगा। ठीक, तो दूसरे समीकरण की सारणी जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर x लिखूंगा, नीचे y बराबर 10 माइनस 2x बटे में 2, ऐसे करूँगा। और ये इस तरह से एक सारणी हम बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x बराबर 1 रख देता हूँ, x बराबर 1 रखूँगा तो y बराबर 10 और 2 एकम 2 आ जाएगा। x की जगह 1 रखूँगा तो 1 दूनी 2 बटे में 2, 10 में से 2 गए 8 बटे 2, कितना आ गया 4। ठीक, इसी तरह से मैं मान लिया कि x की जगह पर 3 रख देता हूँ। x की जगह पर 3 रखूँगा तो 10 3 दूनी 6 बटे में 2, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 4 बटे 2, 2 एक 2, 2 दूनी 4। तो मैंने रखा था x की जगह पर 3, तो y की जगह आ गया 2।
ठीक, तो इस तरह से हम ये एक सारणी इसकी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों समीकरणों के हमारे पास ये दो सारणियाँ आ गई है। ठीक है, सारणियाँ बनने के बाद हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने काम यहाँ पर किया है वैसे तो रफ वर्क है, आप एग्जाम में चाहो तो आंसर शीट में इस साइड एक लाइन लगा करके रफ लिख करके यहीं क्वेश्चन के सामने, ठीक है, फिर ये काम कर सकते हो। चाहो तो इसको फेयर में भी आप करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन के सामने मैं रफ वर्क करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे ने खुद से मेहनत करके काम किया है। दूसरा, इससे आपका समय भी बचेगा, गलती होने के चांस भी कम रहेंगे। ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से मैं एक्स एक्स और वाई एक्स दो लंबवत रेखाएं बना लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हो वो मूल बिंदु है। ठीक है, और मूल बिंदु में x भी 0 है, y भी 0 है। उसके बाद जो है मैं बराबर दूरी पर कुछ निशान लगाता हूँ और सारणी में अगर मैं वैल्यू देखूँ तो अगर मैं इस एक खाने को अगर एक मात्रक या एक इकाई के बराबर लेता हूँ तो भी आसानी से ग्राफ ड्रा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इस साइड भी। अब देखिए इस तरह से प्रॉपर स्केल चूज करने के बाद हम पहले समीकरण का ग्राफ देखते हैं। तो पहले समीकरण में अगर हम टेबल देखें तो हमें एक निर्देशांक ढूंढना होगा 0,5, यानी x0 y5। x0 यानी x एक्सिस पे नहीं चलना है, y5 है, तो मुझे ये बिंदु मिल गया और इसका नाम है 0,5। ठीक, अगर यहाँ जगह ना हो तो ऐसे तीर का निशान डाल करके भी आप लिख सकते हैं। दूसरा 5 0, यानी x पे 5 चलूँगा, y पे नहीं चलना है मुझे, तो ये आ गया 5 0। ठीक, और इन दोनों बिंदुओं को मैं स्केल की हेल्प से मिला दूंगा। ठीक, और ये जो हमारा ग्राफ आया है ये पहले समीकरण का ग्राफ आया है x + y बराबर 5 का। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर मुझे निर्देशांक चाहिए 1 4, यानी x पे 1 और y की तरफ 1 2 3 4 चलूँगा। ये देखो बिल्कुल पहले वाली लाइन के ऊपर ही मुझे एक बिंदु मिल गया 1 4। फिर मुझे दूसरा निर्देशांक चूज करना 3 2, यानी x पे 3 और y पे 1 2। देखो ये दूसरा बिंदु भी उसी लाइन पे मिल गया। ठीक, अब 1 4 और 3 2 इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो पहले वाली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, यानी दूसरे समीकरण का जो ग्राफ है वो पहले समीकरण के ग्राफ के ऊपर ही, यानी बिल्कुल सेम उसी लाइन पे आएगी। इसे कहते हैं संपाती रेखाएं। ठीक, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। ठीक, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। ठीक, अब क्योंकि ये ग्राफ संपाती रेखाएं हैं इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए संपाती रेखाएं होने पर अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मान लिया मैंने कोई भी बिंदु अगर लिया ना यहाँ पर, तो
इस बिंदु के जो निर्देशांक है, जैसे मैंने ये बिंदु लिया यहाँ पर, ये 4 और 1, तो x बराबर 4 और y बराबर 1, ये क्योंकि दोनों समीकरणों के ग्राफ के ऊपर आया है तो ये दोनों समीकरणों को ही संतुष्ट करेगा। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख के देख सकते हैं ये वैल्यू, और समीकरण 2 में भी रख के देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि ये संपाती रेखाएं हैं और इन रेखाओं पर हम अपरिमित रूप से अनेक बिंदु ले सकते हैं, तो जितने बिंदु ले सकते हैं उतने ही क्या होंगे, हल होंगे। ठीक, तो हम लिखें क्योंकि समीकरण युग्म का ग्राफ संपाती रेखाएं हैं, इसलिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अगर इसके हल अगर हम देखें तो कि x, तो यहाँ पर देखिए x का कोई भी मान ले सकते हैं, x का कोई भी मान ले सकते हैं, तथा अब y की वैल्यू यहाँ किसी भी एक समीकरण से निकाल दीजिए, तथा y बराबर, हम पहले से निकाल देते हैं, y बराबर 5 - x होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ये चेक किया है कि ये संगत है या नहीं है। तो उसके लिए हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर किया। ठीक, फिर हमें पता लगा कि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर हमने क्या किया, इसका सारणियाँ बनाई है और इसका ग्राफ ड्रा कर दिया है। ठीक, तो सारणी बना करके जब हमने ग्राफ बनाया तो भी हमें ग्राफ से क्या पता लगा है कि ग्राफ कैसे हैं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और समीकरण युग्म के हल यहाँ पर आप लिख सकते हो, समीकरण युग्म के हल इस तरह से लिखते हैं तो ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाता है। क्लियर। अब देखिए कि दूसरा जो हमें समीकरण युग्म दिया हुआ है वो है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। ठीक, फिर मैं सबसे पहले तो इसको चेक करूँगा कि ये संगत है या असंगत है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो है a1/a2 यानी तीनों अनुपात चेक करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब a1/a2 क्या है, 1/3 है, b1/b2 -1 यानी y का गुणांक यहाँ देखिए -1 है और नीचे वाले -3 है, -1/-3। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1/3। और c1/c2 में आपको लेना है ऐचर पदों का अनुपात यानी 8/16। 8 1 8, 8 दूनी 16, ये आया 1/2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इन दोनों की वैल्यू सेम आई है, यानी 1/3 और 1/3। अगर ये वैल्यू सेम है तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 देखिए कितना है, 1/2 है, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक, अगर ये वाली स्थिति है तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक, और ये समीकरण युग्म क्या है, असंगत है।
तो देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो ये क्या है, असंगत है। तो अब देखिए अगर ये संगत होता तो हम इसका ग्राफ ड्रा करते, हल निकालते, लेकिन अब ये असंगत है तो इसका हल निकालने के लिए हमें नहीं कहा गया है। ठीक, इसलिए हमारा सम जो है यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, सेकंड पार्ट। अब देखिए कि तीसरे नंबर पर हमें जो समीकरण युग्म दे रखा है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा, आप चाहें तो इस 6 को इधर ले आ सकते हैं कि यहाँ माइनस का आगे जा करके प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का 4 ऐसे राइट साइड में ला करके प्लस का 4 कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ और ये समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक, अब वही संगत या असंगत को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो a1/a2 और b1/b2 ये चेक करूँगा। अगर ये बराबर हुए तो c1/c2 में चेक करूँगा। ठीक है, तो a1/a2 कितना है, 2/4। ठीक, 2 1 2 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 1/2। b1/b2 1/, देखो y का कोफिशिएंट कितना 1 और नीचे -2। ठीक, तो ये माइनस का 1/2 आ गया। अब a1/a2 है 1/2 और b1/b2 -1/2, और ये आपको पता है कि 1/2 और -1/2 आपस में बराबर नहीं होते। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, अगर यही बराबर नहीं है तो c1/c2 को कंपेयर करने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक, तो अब यहीं से फैसला हो जाता है कि दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक हल है, ये भी लिख सकते हो, यह अद्वितीय हल है। ये लिख सकते हैं। ठीक, तो अद्वितीय हल है तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। अब देखिए ये समीकरण युग्म संगत है तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले दोनों समीकरणों की एक एक सारणी तैयार करेंगे जिसमें दो दो हल होंगे, यानी दो दो हलों की एक सारणी तैयार करेंगे। उसके बाद हम ग्राफ बना देंगे। तो पहले समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से हम एक सारणी तैयार करेंगे। पहले तो x और दूसरे नंबर पे समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालेंगे। y बराबर, देखिए माइनस का 6 है, राइट साइड में जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x प्लस के राइट साइड में जाकर के माइनस के हो जाएंगे। ठीक, अगर ना समझ में आया हो तो मैं यहाँ पर रफ में दोबारा करके दिखा देता हूँ। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर, देखिए माइनस का 6 है, इधर जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x इधर प्लस है तो राइट साइड में जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ। x की वैल्यू 0 रखूँगा तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6, y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए, y भी कितना आ जाएगा 2। दोबारा से करके देख लेते हैं, 2 और x की वैल्यू रखी मैंने 2, 6 माइनस 4, ये भी कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने एक सारणी तो तैयार कर दी। अब दूसरा समीकरण समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है और y की वैल्यू देखिए कि दूसरा समीकरण है मेरे पास 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस 2y बराबर, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि ये माइनस का 2y इसी में राइट में ले जाता हूँ, 4x माइनस 4, ये माइनस का 2y राइट साइड में जाकर के प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये 2 इधर ले आता हूँ मैं, 4x माइनस 4 और ये 2 y के साथ गुणा में है, राइट साइड में जाकर के भाग हो जाएगा। तो देखिए y की वैल्यू निकल गई आपकी 4x माइनस 4/2। ठीक, तो आप चाहो तो ऊपर से 4 कॉमन ले भी सकते हो, x माइनस 1, 4 एकम 4 एक होता है। ठीक है, ये 4 और ये 4 जब बाहर आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, कहीं आप 0 बचा दो इसको। ठीक है, 2/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2y राइट में है उसको मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ और लेफ्ट वाली चीज़ राइट में लिख देता हूँ। ये तो जस्ट तराजू वाले पलड़े हैं, जैसे इधर वाला वेट इधर रख दो, इधर वाला इधर रख दोगे ना तो भी दोनों तरफ का क्या रहेगा, समान रहेगा ना, वही वाली बात है। तो अब राइट हैंड साइड से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा x और यहाँ 4 एकम 4 बचेगा, कहीं 4 कॉमन लेके यहाँ 0 लिख दो, गलत हो जाएगा काम। और ये 2y के बराबर आ रहा है। अब ये 2 इधर गुणा में है, ठीक है ना, राइट साइड में ले जाऊंगा तो भाग हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये राइट साइड में ले जाता हूँ, यहाँ से मिटा करके यहाँ भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो y बराबर आ गया 2 गुणा में x माइनस 1। ठीक, तो y बराबर आ गया 2 गुणा x माइनस 1। ठीक, अब जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ देखो 0 रखूँगा तो 0 माइनस 1। ठीक है, 2 गुणा में 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा 2 गुणा माइनस 1, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, और अगर मैं x बराबर 1 रख दूँ, 1 माइनस 1 0 और y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से देखो कितनी आसानी से मैंने दूसरी सारणी भी तैयार कर दी है। अब 2 सारणियाँ तैयार हो गई तो इधर मैं जगह खाली करता हूँ। ठीक है, और ग्राफ बना देता हूँ। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह से मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है और वैल्यूज़ भी जो है पार्ट 1 की तरह से हमारे पास यहाँ छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैंने एक जो खाना है हमारा यहाँ पर उसको मैंने 1 इकाई के बराबर ले लिया है। तो पहले समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मुझे जो निर्देशांक ढूंढना होगा वो 0 6, यानी x पे 0 चलेंगे, y पे 6 चलेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये 0 6 यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक, और दूसरा 2 2, यानी x पे 2 चलेंगे, y पे भी 1 और 2 चलेंगे। तो ये मुझे दूसरा समीकरण दूसरा निर्देशांक प्राप्त हो गया 2 2। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं, दोनों को बड़ी सावधानी के साथ जो है मैं मिला दूँगा
आपने ग्राफ ड्रा करते समय पेंसिल बिल्कुल बारीक लेनी है, ठीक है। बारीक पेंसिल लोगे तो गलती नहीं होगी, हल आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले समीकरण का है। तो पहला समीकरण है मेरे पास 2x जमा वाई माइनस 6, 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक। और अब दूसरे समीकरण के ग्राफ में 0 माइनस 2, यानी x पे 0 चलना है, y पे माइनस 2, यानी यहाँ पर ये बिंदु आ गया मेरे पास 0 और माइनस 2, ठीक। फिर x पे 1 और y पे 0, x पे 1 चलना है, y पे चलना ही नहीं है, ठीक। जब इसे मिलाऊंगा मैं तो इन दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाऊंगा तो देखिए ये दोनों जो ग्राफ है ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब समीकरण युग्म का एक हल है। और वो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं? वो बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2, ठीक है। इस समीकरण युग्म का हल है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए मुझे चेक करना है कि मेरा ये सम ठीक है या गलत है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यूज़ आई है ना, ये दोनों समीकरणों में रख के देखूँगा। अगर दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए तो हमारा सम बिल्कुल ठीक है, हमारा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है। तो x की जगह 2 रखना, y की जगह भी 2 रखना है। तो x की जगह 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4, y की जगह 2 रखूँगा प्लस का 2 माइनस 6, देखो 0 आ गया ना, 4 2 6, 6 में 6 की 0, राइट हैंड साइड में 0 ही है। इसका मतलब पहला तो संतुष्ट हो गया। अब दूसरा और देखो, x की जगह 2 रखूँगा तो 4 दूनी 8 हो गया, माइनस y की जगह भी 2 रखूँगा तो 2 चौके 2 दूनी 4, फिर माइनस का 4, प्लस का 8 है, माइनस का 8 है, तो ये भी क्या आएगा 0। तो दूसरा समीकरण भी क्या हो गया? संतुष्ट हो गया, ठीक। तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए, इसका मतलब यही समीकरण युग्म का हल है। तो यहाँ पर जो रफ काम किया था उसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों समीकरणों से प्राप्त ग्राफ की रेखाएं बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 2। क्योंकि तो देखिए इस तरह से हम जो इसका आंसर बिल्कुल सही और आसान सी लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो देखिए एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं पूरे क्वेश्चन पे कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले इसको चेक किया है कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं है, ठीक है। पहले क्या किया, a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करके हमने देखा कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का एक हल है।
फिर मैंने क्या किया है कि दोनों समीकरणों की इस तरह से एक एक सारणी बनाई है। ठीक है, सारणी बनाने के बाद जो है इसका ग्राफ ड्रा किया, और जो हमने उम्मीद की थी कि एक हल है, तो उसी के अनुसार दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और मुझे इसके निर्देशांकों से जो है x बराबर 2 और y बराबर भी 2 इसका एक हल मिल गया। फिर मैंने चेक भी कर लिया यहाँ पर रख करके। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ग्राफ का जो है 4 अंक का या 5 अंक का क्वेश्चन दे देते हैं, और कहीं छोटी मोटी गलती होगी तो इतना बड़ा नुकसान जो है ठीक नहीं होता, इसलिए आंसर को चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए चौथे पार्ट में हमें जो दो समीकरण दे रखे हैं, उन्हीं में समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। तो पहले वही चेक करेंगे कि संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a1/a2 ये देखता हूँ क्या है। a1 पहले समीकरण में x का गुणांक और a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। फिर मैं चेक करूँगा b1/b2। b1/b2 में -2/-4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आपने देखा कि a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2। अगर ये बराबर है तो मुझे c1/c2 चेक करने की ज़रूरत है। ठीक, और c1/c2 में -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 2/5। अब 2/5 तो 1/2 के बराबर नहीं होते, इसका मतलब c1/c2 इनके बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और दिया गया समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। इसका मतलब दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अब देखिए, अगर ये असंगत आ गया तो अगले ने ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कहा ही नहीं, इसका मतलब हमारा सम यहीं पर खत्म हो जाता है।